हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बुक समरी क्लब। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम एक ऐसी बुक का समरी करेंगे जो आपकी लाइफ को एकदम से बदल सकती है। हाँ, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूं द लेट देम थ्योरी बाय मेल रॉबिन्स के बारे में। ये बुक हमें सिखाती है कि हम अपनी लाइफ को कैसे आसान और हैप्पी बना सकते हैं, बस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा साइड में रख के। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा पीस और फ्रीडम चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो मेल रॉबिन्स की ये बुक द लेट देम थ्योरी हमारे एवरीडे लाइफ स्ट्रगल्स को समझकर लिखी गई है। हमारे दिमाग में हमेशा एक थॉट रहती है, लोग क्या सोचेंगे, या फिर मुझे उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना है। यार, ये थॉट हमारे दिमाग में इतनी बार आती है कि हम अपने असली ड्रीम्स और एम्बिशंस को मार देते हैं। पर मेल रॉबिन्स ये कहती है कि अगर हम दूसरों को सोचना देंगे कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं तो हम अपनी जिंदगी कभी भी अपने हिसाब से जी नहीं सकते। लेट देम थ्योरी का फंडा है कि अपनी लाइफ डिसीजन लेने में दूसरों के ओपिनियंस को इग्नोर करना, मतलब उनको लेट देम थिंक होने दो और अपने गोल्स और डिजायर्स पे फोकस करो। फेज 1, स्ट्रगलिंग विद एक्सपेक्टेशंस। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम है रवि। रवि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। बहुत साधारण से घर का था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन वो कुछ करने की कोशिश करता तो हर बार उसके दिमाग में एक ही सवाल आता था, अगर मैंने ये किया और लोग मुझे जज करने लगे तो क्या होगा? अगर लोग मुझे फेल होते देख लें, अगर मेरे पेरेंट्स या दोस्तों को बुरा लगा तो? ये सवाल रवि के दिमाग में हर बार गूंजता था। उसे डर था कि क्या होगा अगर उसने जो भी किया वो उसमें सफल न हो पाए और लोग उसका मजाक उड़ाए। यही सोचते सोचते रवि ने अपने सपनों को हमेशा एक साइड में डाल दिया। उसने सोचा, चलो बाद में किसी दिन। लेकिन यही बाद में किसी दिन कभी नहीं आया। उसकी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। रवि का सपना था कि वो एक सफल एंटरप्रेन्योर बने। वो चाहता था कि उसका अपना बिजनेस हो, अपनी कंपनी हो। लेकिन हर बार जब भी उसने अपनी बिजनेस आइडियाज पर काम करना शुरू किया तो उसके दिमाग में एक थॉट आ जाती थी जो उसकी राह रोक देती थी, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? ये सोच उस पर इतनी हावी हो गई थी कि वो किसी भी कदम को आगे बढ़ाने से डरता था। हर बार जब भी उसने कुछ नया करने की सोची, उसे यही डर सताने लगता था, क्या लोग मुझे पागल तो नहीं कहेंगे? क्या अगर ये आइडिया गलत हो गया तो लोग मुझसे कट जाएंगे? और फिर वही होता था। रवि उस डर से भागता और अपने सपनों को अधूरा छोड़ देता। ये डर उसे लगातार पीछे खींचता गया। हालांकि रवि का दिल जानता था कि वो किसी से कम नहीं है। वो जानता था कि अगर उसने हार मान ली तो वो कभी अपने असली सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी उस डर ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। कई बार वो सोचता था, अगर लोग मुझसे उम्मीदें रखते हैं और मैं उनसे नहीं मिल पाता तो? एक दिन रवि को यह समझ आ गया कि अगर उसने खुद को अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से जीने दिया तो उसे कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन उस वक्त तक रवि के दिमाग में ये डर और ये सवाल इतने गहरे बैठ चुके थे कि वो अपने सपने को छोड़ने को तैयार था। उसने सोचा, क्या कभी मैं उस रास्ते पर चल पाऊंगा? इसी सोच में डूबा हुआ रवि ने अपने सपने को छोड़ दिया। लेकिन उस दिन के बाद एक और बात भी हुई। वो जजमेंट्स और डर की चेन उसे और मजबूत नहीं बना पाए। फिर रवि ने द लेट देम थ्योरी को अपनाया और उसने खुद को इस मानसिकता से बाहर निकाला। ये कहानी रवि की है जो खुद को दूसरों की सोच और डर से जकड़े हुए था, लेकिन इस सोच को बदलकर ही उसने अपनी असली सफलता हासिल की। फेज 2, द ब्रेक थ्रू। एक दिन
रवि ने द लेट देम थ्योरी पढ़ी और उसका दिमाग खुल गया। जैसे ही उसने ये किताब पढ़ी, उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई। उसने समझा कि अगर वो अपने सपने के पीछे अपनी पूरी लाइफ लगा देगा, तो जो भी हो वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकता है। मेल रॉबिन्स की बुक में ये बात बोली गई थी कि हम अपनी लाइफ को दूसरों के अनुसार जीने के बजाय अपनी खुद की डिसीजन लेने चाहिए, बिना किसी के ओपिनियन से डर के। रवि को समझ में आया कि जब तक वो दूसरों की सोच पर ध्यान देगा, तब तक वो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। और जब वो इस थ्योरी को समझ पाया, तो उसने अपने दिमाग से ये डर निकाल दिया कि लोग क्या कहेंगे। रवि ने डिसाइड किया कि अब वो दूसरों की सोच को अपनी लाइफ का डिसीजन मेकर नहीं बनने देगा। अब वो अपने गोल्स पर फोकस करेगा और किसी की एक्सपेक्टेशंस को अपनी जिंदगी की दिशा निर्धारित करने का मौका नहीं देगा। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि अब तक वो खुद को दूसरों के ओपिनियन से जकड़े हुए महसूस करता था। लेकिन रवि को यह समझ आ गया कि जब तक वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को सोचता रहेगा, तब तक अपनी जिंदगी कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने अपनी बिजनेस को स्टार्ट करने का फैसला किया। रवि ने जिस तरीके से अपने डर को पार किया और अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीने का निर्णय लिया, वो एक प्रेरणा बन गई। उसने समझा कि दूसरों का डर और उनकी सोच सिर्फ हमारे अंदर की ताकत को कम करती है। अगर हम अपने डर को छोड़ दें और अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करें, तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। फेज 3, द चेंज इन माइंडसेट। रवि ने जब अपना माइंडसेट बदला और लेट देम थ्योरी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, उसके बाद उसकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए। पहले जब भी वो किसी भी काम के बारे में सोचता, वो बहुत ओवरथिंक करता था। हर छोटी सी चीज को लेकर उसका दिमाग एकदम उलझ जाता था। लेकिन जब उसने ये सिद्धांत अपनाया, तो उसकी सोच बदल गई। अब वो उतना ओवरथिंक नहीं करता था। उसने खुद को इस मानसिकता से बाहर निकाला कि अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा, और अब वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने लगा। उसने अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू किया, नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने की पूरी कोशिश की। अब उसे अपने हर डिसीजन पर दूसरों के ओपिनियंस का डर नहीं था। वो जानता था कि जो भी करेगा वही उसकी राह बनेगी। मेल रॉबिन्स कहती है कि हमारे दिमाग में जो थॉट्स होते हैं, वो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारी सोच हमें दिशा देती है। अगर हम अपने दिमाग को पॉजिटिव और फोकस्ड रखेंगे, तो हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। रवि के साथ भी यही हुआ। जैसे ही उसने अपनी सोच को पॉजिटिव बनाया और दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने का मौका देना बंद किया, उसकी जिंदगी में सक्सेस आई। रवि ने अपने आप से ये कसम खाई कि अब वो दूसरों के थॉट्स पर अपनी लाइफ की दिशा नहीं बदलेगा। जैसे जैसे उसकी सोच बदली, वैसे वैसे उसके पास नए अवसर आने लगे। उसकी बिजनेस बढ़ने लगी और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसे खुश रहने का तरीका मिल गया था। उसने ये समझा कि जब तक हम दूसरों की राय पर ध्यान देंगे, तब तक हम अपनी खुद की खुशियों को खो देंगे। लेकिन जब हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते हैं, तो न सिर्फ हम खुद खुश रहते हैं, बल्कि हम अपनी असली सक्सेस को भी अचीव कर पाते हैं। फेज 4, फ्रीडम इन लेटिंग गो। एक और चीज जो मेल रॉबिन्स कहती है, वो है फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रवि ने इसे अपनी लाइफ में समझा। जब हम दूसरों के थॉट्स और ओपिनियंस को अपनी लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम अपनी फ्रीडम खो देते हैं। हम अपनी सोच और अपनी लाइफ के डिसीजन को दूसरों के हिसाब से बदलने लगते हैं, और यही वो समय होता है जब हम अपनी असली खुशियां और अपनी सच्ची फ्रीडम खो बैठते हैं। लेकिन मेल रॉबिन्स की लेट देम थ्योरी हमें यही सिखाती है कि जब हम दूसरों को सोचने का हक देते हैं, तो हम अपने आप को उनके जजमेंट से फ्री कर लेते हैं। इसका मतलब है, अगर कोई हमें जज करता है, तो भी हम उसे इग्नोर करके अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हैं। ये फ्रीडम हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और बेहतर बना देती है। जब हम अपने दिमाग से दूसरों के ओपिनियंस को निकाल देते हैं,
तो हम अपनी लाइफ के असली फैसले खुद ले सकते हैं। यही सच्ची आजादी है। रवि ने ये स्टेप उठाया। उसने अपनी फैमिली को एक्सप्लेन किया कि अब वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएगा। पहले तो उसके फैमिली मेंबर्स थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि वे रवि से उम्मीदें रखते थे और वे चाहते थे कि वो उसी दिशा में चले जैसा उन्होंने सोचा था। लेकिन धीरे धीरे रवि ने उन्हें समझाया कि अगर वो अपनी लाइफ को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीने लगेगा तो उसकी जिंदगी कभी खुश नहीं हो सकती। वो समझ गया कि उसे खुद को खुश रखने के लिए अपने गोल्स को पूरा करना होगा, चाहे कोई कुछ भी सोचे। परिवार के लोग थोड़े समय के लिए कंफ्यूज्ड हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रवि अपनी लाइफ में खुश और आत्मविश्वासी है, तो उन्होंने उसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वो समझ गए कि अगर रवि खुद अपने गोल्स को परस्यू करेगा तो उसकी जिंदगी उससे खुद बहुत बेहतर हो सकती है। अब रवि की लाइफ में वो फ्रीडम थी जो उसे चाहिए थी। वो बिना किसी की परवाह किए अपने सपनों की ओर बढ़ रहा था और उसके परिवार ने भी उसे पूरी तरह से सपोर्ट किया। तो दोस्तों, ये थी द लेट देम थ्योरी का समरी, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम अपनी जिंदगी को दूसरों के थॉट्स और एक्सपेक्टेशन से फ्री कर सकते हैं। इस थ्योरी ने हमें यह सिखाया कि अगर हम दूसरों के जजमेंट से अपने दिमाग को फ्री कर दें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, तो हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। जब हम खुद के फैसले लेते हैं तो हमें अपने गोल्स को अचीव करने का असली रास्ता मिलता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में लेट देम थ्योरी को अपनाएंगे तो आपको अपनी जिंदगी में नए अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ मिलेगी। यह आपको खुद को और आपके सपनों को फॉलो करने की ताकत देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने इस थ्योरी को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और आपके अनुभव क्या रहे हैं। हमारे चैनल द बुक समरी क्लब को सब्सक्राइब करके और ऐसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग बुक्स के समरीज देखिए। हमारे साथ जुड़कर आप और भी ऐसी किताबों के बारे में जान सकते हैं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो चलिए, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई किताब के साथ। तब तक के लिए अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए और अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।